हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्या समझने वाले हैं? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी एंड सेकेंड क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करना है किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। इसको समझने से पहले हम एक बात समझते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या समझते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस एंड दूसरा हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो हैं वो टाइम रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो हैं वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये हमारा कोई एक ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, सबसे पहली चीजें जो स्लोप है वो क्या बताता है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड ये हमें बताएगा एक्सेलरेशन। क्या बताएगा? ये बताएगा हमारा एक्सेलरेशन। और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ? ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा एंड इस स्लोप के अंदर जितने भी एरिया होगा, इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखते हैं क्या? फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए क्या करेंगे? हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करेंगे? लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी u पे था और थोड़े टाइम बाद कहां पहुंच गया? v पे पहुंच गया। जब वो u पे था तब टाइम 0 था और जब वो v पे पहुंच गया तो उस समय पे टाइम t हो गया। सो अब अगर हमें स्लोप निकालना होगा, स्लोप, तो ये स्लोप क्या होगा? अगर हम देखें तो अगर ये 0 से t है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ये डिस्टेंस हमारा t होगा। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक u है, तो ये बचा हुआ बीच का क्या होगा? v माइनस यू। सो स्लोप निकालना है किस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का निकालना है। ये हमारा t हो गया और ये हमारा v माइनस यू हो गया। स्लोप इज इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाई बेस। और ये जो स्लोप होता है यही क्या होता है हमारा? यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। और ये परपेंडिकुलर कितना है? ये हमारा v माइनस यू है और ये बेस कितना है? ये हमारा टाइम है। एंड यहाँ से ये क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके
हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे u क्या है? u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ द जर्नी, and a is equal to acceleration of the motion. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करेंगे। हम सेमी ग्राफ यूज करने वाले हैं। लेट सपोज इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0 एंड फाइनल टाइम t। ओके, यहां से यहां तक क्या होगा? अगर ये हमारा t है तो ये भी हमारा क्या होगा? t होगा। और यहां से यहां तक हमारा u है और यहां से यहां तक हमारा v है। हम इसको नाम दे देते हैं। यहां से हमारा नाम क्या क्या होगा? O, A, B, C, D। अभी हमारे पास एक शेप मिल गया। वो किस तरीके से है? O, A, B, C एंड ये हमारा D। ये एक शेप मिल गया। इसमें वैल्यू कितनी कितनी है? यहां से यहां तक U है और ये हमारा T है, और यहां से यहां तक हमारा V है, और ये जो बचा बीच का ये हमारा क्या है? ये V माइनस U। सो अगर हम एक चीज इंफॉर्मेशन हम लोग को पता होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the value of displacement। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम इस ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड करने वाले हैं। ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होने वाला है वो क्या है? ये ग्राफ जो है, ये टोटल एरिया कितना होने वाला है? ये होने वाला है एरिया। और आप देखो कि ये एरिया जो है दो चीजों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला ये ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, और उसके बाद इस रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है। तो क्या करने वाले हैं? अब हम फाइंड करेंगे क्या? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ओ डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ, ये बेस कितना है? ए सी, एंड हाइट कितना है? बी सी। सो हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू ए ओ इंटू ओ डी। अब ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये हाफ ए सी क्या होगा? ए सी की जगह पे अगर ये टाइम है तो ये ए सी भी टाइम होगा। ये कितना हो जाएगा? टी। यानी बी सी, बी सी, बी सी क्या है? वी माइनस यू। क्या है? वी माइनस यू, प्लस ए ओ। ए ओ क्या है? ए ओ हमारा यू है, और ओ डी, ओ डी ये हमारा क्या है? टी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट। और यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो s इज इक्वल टू हाफ, दिस इज इक्वल टू v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी।
सो s इज इक्वल टू हाफ। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो यहां से आप लोगों को एक समझ बात आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ए टी इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस u। सो v माइनस u की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, ए टी। सो दिस v माइनस u इज इक्वल टू ए टी एंड दिस इज t प्लस यू टी। सो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। सो इसको रीअरेंज करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जरा देखते हैं कैसे होगा ये। इसके लिए हम सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। ये हमारा टाइम है एक्सिस, ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है। ये ग्राफ हो गया, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी u और यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल टाइम 0 एंड फाइनल टाइम t। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया था, एरिया अंडर vt ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर vt graph gives the value of displacement। अब जरा देखो, इसका एरिया हमें निकालना है। सो इसका एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इसका एरिया। आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, वो बात क्या, ये शेप कौन सा है। ये टोटल अगर शेप देखोगे तो ये शेप कुछ इस तरीके से है, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अगर इसको रीअरेंज करोगे तो ओ ए और बी सी, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। और आपको क्या समझ आएगा कि ये दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं और ये दो हैं नॉन पैरेलल साइड। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ओ ए बी सी, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। एंड ये जो होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। सो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल कौन कौन सा है, ये हमारा ओ ए प्लस बी सी, और इनटू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, दिस इज इक्वल टू ओ सी। और अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा हाफ ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक यू, ये हमारा हो जाएगा यू, प्लस बी सी क्या होगा, बी सी यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, ये हमारा है v इंटू ओ सी। ओ सी क्या है, ये हमारा ओ सी, ये हमारा टाइम है, दिस इज इक्वल टू टाइम। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होगा, ये हमारा हो जाएगा टाइम। और ये जो टाइम है यहाँ पे अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, v प्लस यू प्लस v इंटू वी माइनस यू बाई ए।
क्यों? क्योंकि हमें पता है t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया, s इज इक्वल टू u प्लस v, ये क्या है, हाफ इंटू v माइनस यू बाई a। जरा सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस यू, v माइनस यू, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई a। इसको सॉल्व करोगे s और ये 2 इधर जाएगा और ये a इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से हमें मिल गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फाइनली इसको सॉल्व करा और हमें डायरेक्टली हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या फाइंड करा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां से हमें मिली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया और सबसे पहले हमने क्या निकाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने निकाला स्लोप, और सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन के लिए हमने निकाला एरिया अंडर ग्राफ। सेकंड इक्वेशन के लिए हमने ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, एंड थर्ड इक्वेशन के लिए हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला। ठीक है, और ये एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल करा और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल करा, सिंप्लीफाई करके हमारे जो है इक्वेशन सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फाइंड कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।